डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो अब है हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ बेस प्रॉपर्टी भी है, उस प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ए नंबर एंडिंग in 2, 3, 7 and 8 is never a perfect square। ठीक है, जो नंबर 2 से या 3 से या 7 से या 8 से अगर इंड करता है तो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे इसको थोड़ा समझिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो भी नंबर 1 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा। जो भी नंबर 2 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा। जो भी नंबर 3 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 9 होगा। जो भी नंबर 4 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 6 होगा। जो भी नंबर 5 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 5 होगा। जो भी नंबर 6 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 6 होगा। जो भी नंबर 7 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 9 होगा। जो भी नंबर 8 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा। जो भी नंबर 9 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा। और जो भी नंबर 0 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 होगा। तो देखिए यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या आया, 1 आया, उसके बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 है। तो इतना, और 0 भी है। तो इतना नंबर यूनिट्स प्लेस पे आ सकता है। किसी भी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट्स प्लेस पे आपको डिजिट में कौन कौन हो जाता है, डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट्स है और इसी डिजिट से कोई भी नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी किसी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ऑलवेज यूनिट्स प्लेस पर इसी 6 डिजिट में से कोई एक होगा, चाहे 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो। तो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा हम चाहे तो इसके बेस पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 0, 4, 9, 7, 8, 3, 2, 3 का स्क्वायर है। तो अब इसका स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ पूछेगा कि इसके स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा। तो चूंकि 3 से इंड कर रहा है तो जो नंबर 3 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 9 होगा। अगर ये मान लीजिए कि 4 यहाँ रहेगा तो 4 से जो नंबर इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 6 होगा। अगर यही नंबर मान लीजिए कि अगर 8 से अगर इंड करेगा तो 8 का इंड करने वाला यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा। ठीक है ना। अगर यही नंबर अगर 9 से इंड करेगा तो 9 से इंड करने वाला नंबर का यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा। तो ऐसे करके हम सब यूनिट्स प्लेस पे तो देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर के यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि किसी भी नंबर का जब परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते हैं तो उसके यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। तो जो नंबर 0 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 होगा। जो नंबर 1 से इंड करेगा चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा। जो नंबर 2 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा। जो नंबर 3 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 9 होगा। जो नंबर 4 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 6 होगा। जो नंबर 5 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 5 होगा। जो 6 से इंड करेगा यूनिट्स प्लेस पे 6 होगा। जो 7 से करेगा इंड उसके यूनिट्स प्लेस पे 9 होगा। जो 8 से इंड करेगा नंबर उसके यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा। जो नंबर 9 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा। जो नंबर 10 से इंड करेगा उसके यूनिट्स प्लेस 0 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन नंबर डिजिट नहीं आया। तो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इस तरह कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 और 8 से अगर इंड करता है तो क्लियरली वहां हम बोल सकते हैं कि नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर जीरो का मतलब हुआ कि जिस नंबर के एंड में या तो रूल 2
A number ending at odd number of zeros, जो नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरो से अगर इंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 है तो 1 2 3, यहाँ ऑड नंबर ऑफ जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया, तो ये नंबर कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मान लीजिए 2 4 6 0 0 0 0 0 और ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो गया, 5 जीरोज हो गया, तो ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जो भी नंबर हो उसके इंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज होता है, जैसे 3 जीरोज हुआ, 1 जीरो हुआ, 5 जीरो हुआ, 7 जीरो हुआ, 9 जीरो हुआ, तो उस केस में वो नंबर कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 3, इफ ए नंबर वेन डिवाइडेड बाई 3 लिव्स ए रिमाइंडर 2। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में है कि इफ ए नंबर डिवाइडेड बाई 3 लिव्स रिमाइंडर 2, अगर हम किसी नंबर में 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 रिमाइंडर आता है तो नंबर कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 62, अब देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 0 2 रिमाइंडर हो गया, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर 62 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जो नंबर में हम डिवाइड करेंगे 3 से, अगर 2 रिमाइंडर आता है तो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे 170, इसको टेस्ट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो एक भी मेथड हो गया कि इसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो इससे टेस्ट कीजिएगा, 3 से डिवाइड करें तो 3 5 जा 15 2 0 3 6 जा 18 2 रिमाइंडर 2 आ गया, तो मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 2 और 3। अब फिर 4 पर बेस्ड है कि जब भी हम फिर नंबर में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 2 आ गया या 3 आ गया, तो उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जिस तरह 3 का था ठीक उस तरह 4 के लिए भी, इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 2 और 3। अगर हम किसी नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 2 आ गया या 3 आ गया, तो फिर उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है, जितना भी इवन नंबर आपके कॉन्सेप्ट में है। देखिए 2 जैसे इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर 4, ये भी इवन है। 16 इवन नंबर इसका स्क्वायर 2 5 6 होता है, ये भी इवन नंबर है। अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे 3 2 4 होगा, ये भी इवन नंबर है। अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 0 होगा, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है। और ऑड का स्क्वायर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑड का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। देखिए ये सब प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर MCQ, ये सब इसी प्रॉपर्टी पे बनाया जाता है जनरली, इसलिए सब प्रॉपर्टी को रिमेंबर करना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है। तो हम बता रहे थे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है और इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है। ऑड देखिए जैसे मान लीजिए 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 भी ऑड है। 5 है ऑड, 5 का स्क्वायर 25 भी ऑड है। 7 का स्क्वायर 49 भी ऑड है। तो ऑड का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है और इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ ए फ्रैक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर, प्रॉपर्टी 7, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन square of proper fraction is smaller than the fraction. Square of a proper fraction is smaller than fraction. मीन्स कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो फ्रैक्शन से स्मॉलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज less than denominator is called proper fraction. A fraction whose numerator is greater than denominator is called improper fraction. और improper fraction को ही mixed form में convert किया जाता था। ठीक है, यहाँ हम लोग आते हैं proper fraction में कि जब भी किसी fraction का numerator अगर denominator से छोटा हो तो उसको बोलते हैं proper fraction। तो proper fraction का जब हम स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन, माने फ्रैक्शन से स्मॉलर होता है। जनरल जो नंबर है अगर फ्रैक्शन में नहीं है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू लार्ज होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 2 से बड़ा हो गया, 3 का स्क्वायर 9 3 से बड़ा हो गया, 10 का स्क्वायर 100 10 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आइएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3 है, तो इसका जब हम 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 से लार्ज होगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू और स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि 2/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर 4/25। और दोनों का अलग अलग आप वैल्यू निकालिए डेसिमल में, या फिर दोनों फ्रैक्शन को भी आप टेस्ट कर सकते हैं।